हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जम्मू कश्मीर जो है पढ़ रहे थे, उसका हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिया था। आज हम लोग तीसरा पार्ट जम्मू कश्मीर का जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पुष्कर फेस्टिवल है ना। पुष्कर फेस्टिवल जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। पुष्कर फेस्टिवल पुष्कर फेस्टिवल क्यों मनाया गया था जम्मू कश्मीर में? क्योंकि नदी का महत्व बताने के लिए या समझाने के लिए जो है पुष्कर फेस्टिवल मनाया गया। और एक पुष्कर मेला होता है जो आपका जो है राजस्थान में लगता है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर पुष्कर मेला पूछे तो आप कहाँ बताएंगे? राजस्थान में। अगर पुष्कर फेस्टिवल पूछता है तो आप लोग जम्मू कश्मीर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों सूरज कुंड मेला जो है ना। सूरज कुंड मेला जो है ये इसका आयोजन तो हरियाणा में हुआ था, है ना। हरियाणा में हुआ था, लेकिन जो फोकस राज्य था वो जम्मू कश्मीर था। और फोकस जो कंट्री थी वो उज्बेकिस्तान थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लेवेंडर की खेती, है ना। लेवेंडर की खेती भी जो है आपके जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। लेवेंडर की खेती मतलब कि बैगनी खेती, है ना। लेवेंडर खेती मतलब क्या है? बैगनी खेती। ये किस मिशन के तहत? अरोमा मिशन के तहत जो है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती या जो है बैगनी खेती की शुरुआत हुई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हेरात महोत्सव अभी हाल ही में जो है मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, है ना। ये हेरात महोत्सव क्या है? तो शिवरात्रि जो होती है उसी को जो है जम्मू कश्मीर में जो है हेरात महोत्सव कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में वन ग्राम पंचायत वन डीजीपे, है ना, सखी मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि जो है बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग करने के लिए जो है बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है जम्मू कश्मीर में वन ग्राम पंचायत वन डीजीपे जो है सखी मिशन का क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। उसके बाद दोस्तों प्रवासियों के संपत्ति विवाद समाधान हेतु जो है एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ना। प्रवासियों के संपत्ति जो जो वहाँ पे जो है प्रवासी रहते हैं ना, जो बाहर से आके वहाँ पे रहते हैं, उनकी संपत्ति का विवाद को सुलझाने के लिए जो है एक पोर्टल का गठन किया गया है। जो जैसे कि अचल संपत्तियां होती नहीं है कि जो है जबरदस्ती कब्जा अवैध कब्जा कर लेते हैं या जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इस विवाद को निपटाने के लिए जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों टूरिस्ट विलेज नेटवर्क की शुरुआत हुई है ना। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट विलेज नेटवर्क की शुरुआत हुई। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क की शुरुआत हुई है, जिसमें 75 गांवों को जो है टूरिस्ट विलेज का दर्जा प्रदान किया गया है। या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 75 जो है गांव को जो है पर्यटक में बदला जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7 पहल का शुरुआत भी कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में बढ़ावा देने के लिए जो है 7 पहल का जो है शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में हुई है ना। तो 7 पहल हुआ, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क की शुरुआत हुई, प्रवासियों की संपत्ति विवाद संबंधी समाधान पोर्टल हुआ। उसके बाद जो कि सखी मिशन जो है ना, ये उसके बाद हेरात महोत्सव, लेवेंडर की खेती, सूरज कुंड मेला, पुष्कर फेस्टिवल, ये सब की शुरुआत कहाँ पे हुई है? आपके जम्मू कश्मीर में हुई है। उसके बाद दोस्तों मिशन यूथ, है ना, मिशन यूथ योजना की शुरुआत भी आपके जम्मू कश्मीर में हुई है। इसमें क्या था, जो सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कोचिंग का समर्थन करने के लिए जो है मिशन यूथ योजना की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है ना। तो जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 149 साल से जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी, दरबार मूव प्रथा, है ना, दरबार मूव प्रथा को भी जो है जम्मू कश्मीर ने अब समाप्त कर दिया है। इसमें क्या होता था, 6 महीने जो है प्रशासन के लिए जो है राजधानी चेंज होती थी। मतलब 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर होती थी। इससे जो है क्या होता था, आर्थिक जो है राजधानी के ऊपर आर्थिक रूप से जो खर्चा आता था, ज्यादा खर्चा आ जाता था। इसी को समाप्त करने के लिए दरबार मूव प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक। उसके बाद दोस्तों स्वस्थ हेल्पलाइन सुकून की शुरुआत भी की गई है ना। जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती हैं या जो मतलब किसी भी क्षेत्र में जो आपदा आती है उसको जो है उससे लड़ने के लिए स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की शुरुआत की गई है ना। तो स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की शुरुआत जो है आपदा से निपटने के लिए जो है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों आयुष स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो इसमें जो है 73 स्वास्थ्य केंद्र जो है
आयुष स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है ना, तो मेधावी लड़कियों के लिए जो है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है ना, जो कमजोर लड़कियां हैं या जो पिछड़े हैं, आदिवासी समूह है या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना मेधावी लड़कियों के लिए शुरू की गई है। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में कला संस्कृति और भाषा अकादमी बनेगी, है ना, तो जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकादमी बनाएगी, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों परिसीमन आयोग का विस्तार भी जम्मू कश्मीर में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ना, चुनाव मतलब निर्वाचन संबंधी जो है जैसे कि किसी का जो है निर्वाचन बनाना है ना, उसके बाद मतदाता को कैसे जो है उसमें वोटर लिस्ट में जोड़ना है, इसके लिए परिसीमन आयोग का विस्तार जम्मू कश्मीर में 1 साल के लिए कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों औद्योगिक विकास हेतु नई क्षेत्र योजना है ना, औद्योगिक विकास हेतु नई क्षेत्र योजना का जो है शुभारंभ भी जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसमें जो है इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, रोजगार उत्पन्न कराना है ना, कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सके, इसीलिए औद्योगिक विकास हेतु नई क्षेत्र योजना जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा बनाई गई। उसके बाद दोस्तों सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप की भी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है ना, शिकायत दर्ज कराने के लिए सतर्क मोबाइल ऐप जो है आपके जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा शुरू हुई है। उसके बाद दोस्तों रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना है ना, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना भी जम्मू कश्मीर में की गई है। ये चिनाब नदी पर ये रतले परियोजना बन रही है, जिसकी जो है उत्पादन क्षमता 850 मेगावाट है ना, तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ही बनाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है, जिसमें 8 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 3 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा और इनके चेयरमैन जो है सत्यपाल मलिक पहले थे, अब जो है मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और यूँ ही अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।